मल्होत्रा मेंशन की उस खामोश रात के बाद सब कुछ ऊपर से सामान्य दिख रहा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे एक ऐसा खेल शुरू हो चुका था जिसमें हर कोई अपने अपने हिसाब से चाल चल रहा था, और इस खेल का सबसे खतरनाक खिलाड़ी वही इंसान था जिसे दुनिया अब भी एक बेजान शरीर समझ रही थी, रोहित मल्होत्रा। दिन भर कमरे नंबर 404 में वही रूटीन चलता रहा। डॉक्टर आते, मशीनों को चेक करते, गार्ड्स दरवाजे के बाहर खड़े रहते और बीच बीच में अनिका भी आती, लेकिन अब उसके अंदर पहले जैसी घबराहट नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और उलझन दोनों साथ साथ दिखते थे, जैसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि वो यहाँ सिर्फ अपने भाई को बचाने के लिए है या फिर उस इंसान के लिए भी जिसके हाथ को पकड़कर उसे एक अजीब सी शांति महसूस होती है। रोहित अब हर एक पल को गिन रहा था, हर आवाज को पहचान रहा था और हर उस इंसान को अपने दिमाग में दर्ज कर रहा था जो उसके कमरे के आसपास आता जाता था, क्योंकि अब उसके लिए हर छोटी सी जानकारी एक हथियार थी और वो जानता था कि सही समय आने पर वही हथियार उसके दुश्मनों का अंत करेंगे। उस रात जब पूरा मेंशन फिर से नींद में डूब गया और गार्ड्स की आवाजें भी धीरे धीरे कम हो गईं, तब कमरे नंबर 404 में फिर से वही हल्की सी हरकत हुई। रोहित की उंगलियां धीरे धीरे हिली, उसकी सांसों की गति बदली और इस बार उसने बिना किसी हिचक के अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखों में अब कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक ठंडा, सटीक और खतरनाक आत्मविश्वास था, जैसे एक शिकारी अपने शिकार पर नजर जमाए बैठा हो। उसने धीरे धीरे अपना ऑक्सीजन मास्क हटाया। उसकी सांसें कुछ सेकंड के लिए भारी हो गईं, क्योंकि 2 साल बाद उसका शरीर अचानक इस बदलाव को महसूस कर रहा था, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत थी कि उसने खुद को संभाल लिया और बिना कोई आवाज किए वो धीरे धीरे बेड से नीचे उतरा। उसका शरीर अब भी पूरी तरह ठीक नहीं था, उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, बदला। उसने कमरे के कोने में लगे कैमरे की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी, जैसे वो उस अदृश्य निगरानी को चुनौती दे रहा हो। फिर उसने बहुत सावधानी से उस कैमरे के एंगल से खुद को बचाते हुए दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए और कुछ ही सेकंड में वो कमरे के बाहर था। मल्होत्रा मेंशन की लंबी अंधेरी गलियों में चलते हुए हर कदम के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था, क्योंकि ये वही जगह थी जहां कभी उसका राज चलता था और आज वो उसी जगह पर एक साया बनकर घूम रहा था जिसे कोई देख नहीं सकता था। उसे पता था कि उसके दुश्मनों ने मेंशन के अंदर भी अपने लोग बिठा रखे हैं और उन सब में सबसे खतरनाक था विक्रम खन्ना का आदमी, जो इस वक्त मेंशन के सिक्योरिटी सिस्टम को कंट्रोल कर रहा था। रोहित सीधे उसी कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ा। अंदर एक आदमी स्क्रीन के सामने बैठा था, जिसकी नजर हर कैमरे पर थी, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस इंसान को वो स्क्रीन पर ढूंढ रहा है वो उसी के पीछे खड़ा है। रोहित ने बिना कोई आवाज किए उसके पीछे कदम रखा और एक ही झटके में उसका मुंह दबाकर उसकी गर्दन पर ऐसा वार किया कि वो आदमी बिना चीखे वहीं ढेर हो गया। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। ये था रोहित का पहला शिकार। उसकी आंखों में अब कोई भावना नहीं थी, सिर्फ ठंडा संतोष था, जैसे उसने अपने खेल की पहली चाल सफलतापूर्वक चल दी हो। उसने तुरंत सिस्टम को चेक किया और समझ गया कि पूरे मेंशन की निगरानी अब उसके कंट्रोल में है। उसने कुछ कैमरों को लूप पर डाल दिया ताकि उसकी हर हरकत छुपी रहे, और फिर उसने एक स्क्रीन पर नजर डाली जहां अनिका अपने कमरे में बैठी थी। वो जाग रही थी, उसके चेहरे पर डर था और शक भी। उधर अनिका के मन में भी एक तूफान चल रहा था, क्योंकि उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि रोहित सिर्फ एक बेहोश शरीर नहीं है, बल्कि कुछ और है, कुछ ऐसा जो उसकी समझ से बाहर है। और उसी बेचैनी में वो अचानक उठी और तेजी से कमरे नंबर 404 की तरफ चल पड़ी। उधर रोहित ने स्क्रीन पर उसे आते देखा। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई, तो खेल अब और दिलचस्प होने वाला है। वो तुरंत वापस उसी रास्ते से अपने कमरे की तरफ लौटा। उसके कदम अब पहले से तेज और सटीक थे,
जैसे उसका शरीर भी अब उसके दिमाग के साथ तालमेल बिठा चुका हो। कुछ ही सेकंड में वो वापस अपने बेड पर था। ऑक्सीजन मास्क फिर से लगा चुका था और उसकी आंखें फिर से बंद थीं, जैसे वो कभी उठा ही नहीं था। दरवाजा खुला, अनिका अंदर आई। उसकी सांसें तेज थीं और आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। उसने तुरंत रोहित की तरफ देखा। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर भी कुछ तो अलग था। वो धीरे धीरे उसके पास आई और इस बार उसने सिर्फ उसका हाथ नहीं पकड़ा, बल्कि उसकी उंगलियों को गौर से देखने लगी, जैसे वो किसी सच्चाई को पकड़ना चाहती हो। और तभी उसे महसूस हुआ, रोहित की उंगली बहुत हल्के से हिली। अनिका की आंखें फैल गईं। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये मैंने सच में देखा या मैं बस डर रही हूँ, उसने खुद से कहा। कमरे में फिर से वही सन्नाटा था, लेकिन इस बार दोनों जाग रहे थे। एक जो सब कुछ छुपा रहा था और दूसरी जो सच्चाई के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। उस रात एक शिकार मारा जा चुका था और एक गवाह जाग चुका था। अब सवाल ये था, क्या अनिका सच जान पाएगी या वो भी इस खेल का अगला हिस्सा बन जाएगी।